नमस्कार, सिटी ओपिनियन में आपका स्वागत है। मैं रवि पांडे। आज हम पडरौना नगर से सटे ग्रामीण परिवेश की एक बेटी के साथ हैं, जिसने जो है नीट क्वालिफाई किया है और बेहतर जो है नंबर लाया है। 705 नंबर इन्होंने लाया है अपने बेहतर परिश्रम की वजह से। ये बचपन से होनहार थी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो है मेडिकल के छात्र किस बेस के साथ और इनके जो है सुझाव को, इनके अनुभव को जो है हम मेडिकल के छात्र और अन्य छात्रों से जो है साझा करेंगे। तो कैसे सफलता के पीछे क्या राज है, कैसे शुरुआत हुई? धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे सारे टीचर्स को जाता है और परिवार के बाकी सारे सदस्यों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और अगर बात करें तैयारी की, तो नीट की तैयारी के लिए तो मेरा 11th और 12th में कोटा में जाके तैयारी की थी एलन कोचिंग से। और वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सारी हर तरीके से मदद करते हैं, तो इन सब से ये आसानी से ये जर्नी हो। तैयारी का बेस क्या बनाया आपने? बेसिक तो मतलब मॉड्यूल्स, एक मतलब शुरुआत में तो मॉड्यूल्स ज़्यादा की थी, पर बाद में एनसीईआरटी, क्योंकि वो ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट 99% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए बाद में बस एनसीईआरटी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करना हो तो कितने साल का समय चाहिए, या बेस किस किस जो है क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए? जैसे अगर बात करें तो 9th 10th ये सब तो क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो उतना तो काफ़ी है। बात अगर 11th 12th से अगर तैयारी करनी है तो मेनली ध्यान एनसीईआरटी पे दें। अगर कोई बस 11th 12th स्कूल में भी पढ़ रहा है तो सिलेबस तो लगभग सेम ही है, तो वो भी क्रैक कर सकता है। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा? मेरा तो सबसे ज़्यादा फोकस 11th में फ़िज़िक्स पे था, फिर बाद में केमिस्ट्री और बायो पे, सबसे लास्ट में बायो पे मैंने ध्यान दिया। श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार के सारे लोग, बाबा दादी, नाना नानी, चाची, बड़ी मम्मी जो मेरे साथ वहाँ पे रहती थी, और सबको, मेरे सारे टीचर्स को, सबको श्रेय। आगे मेडिकल क्षेत्र में ही बने रहना है कि सिविल सर्विसेज में भी कोशिश करनी है? आगे मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि मेडिकल में ही आए। टिप्स क्या देना चाहेंगे मेडिकल के छात्रों को? टिप्स तो यही है कि बस पूरा फोकस बना के पढ़ें और अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स और ये सब बना लें, जिससे बाद में रिविजन में बहुत मदद मिलती है। असफल हो रहे छात्रों को जो है क्या कमी मानती हैं कि किस कमी की वजह से पीछे हो जा रहे हैं? कमी तो मतलब कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये कारण होगा कि अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर सारी सुविधाएं हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फोकस की कमी है और मोटिवेशन की कमी हो सकती है। हम इनके पिताजी से जानना चाहेंगे कि क्या वो कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं इतनी बहुत बड़ी अच्छा सफलता महसूस के हो बाद? रहा है। किसी भी पिता के लिए अगर उसकी पुत्री या पुत्र अच्छा कार्य करे जिसके वजह से उसके पिता को जाना जाए, तो ये पिता के लिए सबसे गर्व की बात है, और उस पर पिता अपने आप को सबसे अधिक सम्मानित महसूस करता है कि बेटा बेटी के चलते वो समाज में परिचय पा रहा है। अन्य गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरह जो है मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करें? गार्जियन को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी बच्चे को दबाव ना दें, उसको प्रेरित करें कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने विषय का चयन करे और मन लगा के जो भी पढ़ाया जाए, जो भी लक्ष्य दिया जाए, वो प्रतिदिन पूरा करता जाए। कोई पेंडेंसी न रखे, आज का काम कल पे न छोड़े। जो आज मिला, जो पढ़ाया गया उसको आज ही तैयार कर ले, तो उसके लिए भविष्य में कभी कोई प्रेशर नहीं पड़े। बच्चों की सफलता में माँ का जो है प्रोत्साहन, सहयोग बेहतर रहता है, और एक बेस जो है, एक जिम्मेदारी उन्हीं के द्वारा तैयार होती है कि जिससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हम इनकी माता जी से जानेंगे कि कैसा सहयोग उनके साथ रहा और जो है किस तरह जो है आपने जो है प्रोत्साहित किया बच्ची को। दरअसल ये शुरू से ही थोड़ी मतलब शांत है, और इसको जितना कहा जाता है चाहे या जितना समझाया जाता है, ये बहुत गहराई से मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ ये सुनती है और समझती है। शुरू से ही ऐसी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अगर कह दें कि बेटा छत से कूद जाना है तुमको, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई माँ कहेगी कि अपने बच्चे को कि छत से कूद जाओ, लेकिन ये कूद जाएगी,
क्योंकि इसको लगता है कि मेरे लिए मेरी माँ जितना मेरे लिए मेरे बारे में बेहतर समझती है या सोचती है, उतना संसार में कोई नहीं सोचेगा। कैसे मतलब- गाइड किया इस सफलता के लिए आपने जो है? गाइड करने का ये है कि शुरू से ही मेरा रहा है कि बच्चे अपने मन का करें, ठीक, और इस समाज के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या जो भी जिनसे भी जगह अगर किसी पेड़ से हम ऑक्सीजन भी लेते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उतना लौटा दें। तो हम ऑक्सीजन तो नहीं लौटा सकते लेकिन पेड़ लगा सकते हैं। तो ये भावनाएं मेरे बच्चों में, मेरे तीनों बच्चों में कूट कूट के भरा है कि जो भी हम किसी से कुछ लें तो उसको दें। तो इनको लगता था कि समाज सेवा के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म है मेडिकल, क्योंकि उसमें हम गरीबों के साथ भी न्याय कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ चलो हमारे पास अगर टैलेंट है, और एक डॉक्टर जो है चौराहे पर भी वो डॉक्टर ही होता है। एक जैसे एक अध्यापक चौराहे पर अध्यापक है, वैसे एक डॉक्टर चौराहे पर भी डॉक्टर होता है। तो अन्य लोगों की तरह इनको किसी स्टेज या मंच की ज़रूरत नहीं है। ये समाज सेवा का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्लेटफार्म है, और इसके थ्रू ये चाहें तो किसी भी लेवल पे ये समाज के हित में काम कर सकती हैं। इसलिए मुझे लगा कि सबसे बड़ी है ये, तो अगर ये मेडिकल लाइन में जाती है तो बाकी लोगों पे भी, बाकी बच्चों पे भी ये असर होगा कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के थ्रू। ऐसा नहीं है सपना किसका था ये डॉक्टर बनने ये का? सपना तो इनकी दादी भी कहती थी, छोटी थी तो कहती थी हमारी जानवी डॉक्टर है, और इनकी नानी तो इनको शुरू से ही डॉक्टर साहब ही बुलाती हैं। बाकी हम लोगों ने कभी कोई प्रेशर नहीं किया।